जय श्री माता जी। तो मैं आज आपको 3 महामंत्र और गणेश जी के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं गणेश जी का नाम। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो ये होगा गणेश जी का मंत्र। और हम लेते हैं 3 महामंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मकमा कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्र स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो इस तरह हमारे ये 3 मंत्र हुए। उसके बाद गणेश जी हमारे रीढ़ की हड्डी, मैंने आपको 7 चक्र और 3 नाड़ी के बारे में बताया। तो जो ये चक्र हैं, ये देखिए, तो ये सब चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे हैं। ठीक है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी का सबसे नुकीला हिस्सा है, वहाँ पर ये गणेश जी हैं। ये देखिए, ये गणेश जी बैठे हैं। और इससे ऊपर चलोगे त्रिकोणाकार रास्ते में त्रिकोणा बना हुआ है, इसमें है कुंडलिनी माँ। तो ये है गणेश जी। तो अपनी माँ की रक्षा करते हैं। और ये गणेश जी ही सारे चक्रों को जागृत करेंगे। जब ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो कुंडलिनी माँ ऊपर उठते 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 सारे चक्रों को क्लियर करते हुए यहाँ सहस्त्रार पर आती हैं। इस तरह कुंडलिनी जब ये पूरी हमारे सहस्त्रार पे आ जाती हैं तो यहाँ पर आके हमारे कुंडली अवलोकन होनी शुरू हो जाती है, हो जाती है किसी किसी की। तो ये है हमारे गणेश जी, जो अब सभी चक्रों और अपनी माँ की रक्षा करते हैं। ठीक है। तो ये गणेश जी हैं। और गणेश जी से हम लोग प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हमें अपनी तरफ पवित्र बनाइए। क्योंकि आज के समय में बहुत छल कपट छोटे छोटे बच्चों में भी मतलब है, क्योंकि संस्कार या ध्यान बच्चों को नहीं कराया जाता। तो बच्चों में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन उनको ध्यान कराना बचपन से अब शुरू करेंगे तो वो एक गणेश की तरह वो बच्चे बनेंगे। क्योंकि जहाँ सेंटर में मैं जाती हूँ वहाँ छोटे छोटे बच्चों को आत्म सत्कार दिया जाता है और उनसे ध्यान कराया जाता है। चाहे वो आँख मीच के बैठे, उनसे आए ना आए, लेकिन जब वो छोटे से ही ध्यान में डालते हैं तो फिर उनको आदत बन जाती है। इसी तरह वहाँ पे सेंटर में बच्चे अपने बैग में वहाँ पर खेलते कूदते हैं खूब, और जब मन करता खाना खाते हैं, जब मन करता सो भी जाते हैं। सेंटर में पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं। तो इस तरह बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आप जागरूक करें, क्योंकि ध्यान बहुत बड़ी क्रिया है। और इसको जैसे एक पढ़ाई होती है, इसी तरह इस ध्यान को भी ध्यान की तरह बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बहुत कुछ का जानकारी हम दे सकते हैं बच्चों को। लेकिन आज के टाइम में इतनी भागदौड़ में इतना टाइम नहीं है कि मतलब इंसान इतना कर सके। तो लेकिन जहाँ भी मैं सेंटर में जाती हूँ वहाँ पे ये सब होता है। बच्चे छोटे छोटे सब पेरेंट्स लाते हैं, अपने बच्चों को लेंस बना के लाएंगे और वो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले माता जी उन्हीं बच्चों को आशीर्वाद देती हैं, उसके बाद वहाँ पे पूजा की जाती है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे हों चाहे बड़े हों, उनके लिए तो सब बराबर हैं, लेकिन छोटे बच्चों को शुरू से ही जानकारी देते हैं तो आगे चल के हमारे बच्चे कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो ये है। तो रोज 5 मिनट या 10 मिनट जो सेंटर नहीं जाते तो कृपया वो अपने बच्चों को ध्यान कराना शुरू करें, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है। तो मैं बताती गणेश जी
गणेश जी का जो मूल मंत्र है, उनका जो ये गणेश जी का है, और इस पे हम लम म्यूजिक चलाकर ध्यान कर सकते हैं। ओम लम लम लम। तो ये करने से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा, और इसे 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है उतना कर सकते हो। मूलाधार चक्र जागृत होने एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने पर ये आपके सारे काम, आपके सारे शरीर की बीमारियां, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चक्र जागृत होने पर या एक्टिव होने पर आपके काम बन जाते हैं। तो इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। और गणेश जी से प्रार्थना करें कि गणेश जी हमें अपना जैसा बनाओ, जैसे आप हो हमें ऐसा बनाओ। हम इस संसार में आए हैं, हमारा जीवन सफल हो और हमारी भाषा शुद्ध हो, हमारी भाषा शुद्ध हो, और हम ऐसे कार्य करें कि जिससे हमें निराशा ना मिले या कहीं हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इस तरह के हमारे अंदर ये भाव आने चाहिए। हमारे अंदर बहुत शक्ति है जिसे हमें अभी तक जगाया नहीं है, जिसे अभी तक हमने जगाया नहीं है, और हमारे अंदर गणेश जी के गुण आने ही चाहिए। गणेश जी के गुण आ जाएंगे, अपने विचार, अपना शुद्ध खाना, शुद्ध अच्छा रहना, तो ये सब ध्यान से आपको धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी और पता चलता रहेगा कि गणेश जी बहुत पावरफुल है। गणेश जी काम तो बनाते बनाते हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने हमारा ये भी चक्र जागृत कर दिया, जैसे कि स्वादिष्ठान चक्र अगर जागृत होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपके अंदर कोई भी कला, किसी भी कला में आप माहिर हो सकते हो, किसी भी कला में, जैसे कि राइटिंग में, कहीं कंपटीशन में, और आप कहीं गाने में। तो ये इस वजह से तो आपका कहीं भी नाम हो सकता है जागृत होने पे, लेकिन वो जागृत आपको करना है। हर चक्र का कुछ ना कुछ अपना कार्य है, और जैसे उनको सफाई, जैसे उनका ध्यान करोगे ऐसे ही आपको वो फल देंगे। हर चक्र पे ध्यान करना है। तो ये हर चक्र है जिसको हम बोलते हैं। अभी मैं छोटे बीच बीच में बता रही हूँ, वैसे तो मैं हर टॉपिक पे एक वो लेके चलूँगी, फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे हार्ट चक्र है, तो हार्ट चक्र उल्टे हाथ पे हार्ट चक्र, तो नीचे, तो उस पर जगदम्बा का वास है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट चक्र। तो जगदम्बा का है, और जगदम्बा को जागृत करना है। जैसे कि किसी को डर लगता है, किसी भी चीज़ से डर लगता है, कहीं आने, जैसे अकेले जाने में, या कोई अकेले में घर में रहना पसंद नहीं करता है, कोई आ ना जाए, तो ये डर बना रहता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए हमें जगदम्बा को जागृत करना है। जगदम्बा, जैसे कि अब मैं एक छोटा सा बताती हूँ डेमो करके। तो जैसे कि हम सांस लेके अंदर, और रुकना है, और 12 बार जगदम्बा का नाम लेना है। जैसे जगदम्बा 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 जगदम्बा। इस तरह से हमारे 12 बार नाम लेने से जगदम्बा मजबूत होगा, आदि शक्ति जागृत होंगी। और जब पता है कि आपको आदि शक्ति जागृत होती है तो अच्छे अच्छे आपके काम बन जाएंगे। तो इस तरह हमारे चक्रों का सारा महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण है। तो उनको कृपया अपने जागृत करिए, ध्यान से करिए, ध्यान के थ्रू करिए। और ध्यान कैसे करना है अगर आप पूछेंगे तो मैं वो भी बताऊंगी।
लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ चक्र जागृत करने के और कौन से चक्र कहाँ हैं इसकी जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि बिना जानकारी के आपको ध्यान कराऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रही है बैठकर। तो इसी तरह चक्रों पे मेन आप YouTube से भी देखो और पहले जानकारी लो चक्र क्या है, कहाँ स्थित है, कौन से देवता है, ठीक है। और ध्यान का आसान तरीका मैं बताऊंगी किस तरह इसको आसान बना सकते हैं।